Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I'm Iman Haider and in this video we are going to study about the second important part of brain, that is the midbrain. Last video में हमने forebrain को डिस्कस किया था, उसके different parts, इसमें थैलेमस था, लिम्बिक सिस्टम था, सेरिब्रम था, उनको स्टडी किया. आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे about the midbrain. midbrain हमारे पास ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है जो ब्रेन के मिड में आता है. इस midbrain का बेसिक फंक्शन हमारे पास रिफ्लेक्स मूवमेंट करना होता है. रिफ्लेक्स मूवमेंट्स वो तमाम मूवमेंट्स है जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के रिस्पॉन्स में आती हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था विड्रॉवल ऑफ हैंड कि जब हमें कैंडल पर आग लगी होती है और हम उसको टच करें तो ड्यू टू हीट रिसेप्टर्स, ड्यू टू हॉट रिसेप्टर्स, जब हीट रिसेप्टर्स वो हीट का स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं तो उस डिटेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्स मूवमेंट देता है कि हमारा हैंड फ़ौरन से विड्रॉ हो जाता है. हम फर्स्ट अपने हैंड को वहाँ से दूर कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं. ये विड्रॉवल रिफ्लेक्स एक्शन है, दैट इज़ द रिफ्लेक्स मूवमेंट. ये मूवमेंट मिड ब्रेन के थ्रू होती है. मतलब जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं, अर्जेंट इफेक्टर्स है, वो मिड ब्रेन के थ्रू फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटरी रिले सेंटर. ऑडिटरी रिले सेंटर हमारे पास वो सेंटर है ब्रेन का जहाँ पर जब हम आवाज़ सुनते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस हुई तो वो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन इस तरह से वो साउंड जो प्रोड्यूस होती है. अब ये साउंड जब हमारे ईयर्स तक गई, हमारे ईयर्स में से इसके अंदर गई, ईयर में जाने के बाद वो हमारे मिड ब्रेन के पार्ट में जाती है जहाँ पर ऑडिटरी रिले सेंटर होता है. यहाँ पर आकर वो ऑडिटरी वाइब्रेशंस जो होती हैं, ये वाइब्रेशंस वहाँ पर आके रिले करती हैं और उसको साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके एक प्रॉपर साउंड फॉर्मेशन करती हैं, जिसके बाद हमें समझ में आता है कि जो बोला गया वर्ड है या जो ये सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस बोला गया और हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ थ्रू मिड ब्रेन. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है रेटिकुलर फॉर्मेशन. रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पास रेटिना का वर्क है. जब भी हमारी आइज़ पर, दिस इज़ आवर आई, ये आई है, यहाँ पर जब भी हमारे पास लाइट रेज फॉल करेंगी फ्रॉम द सन या किसी भी ऑब्जेक्ट से, हर ऑब्जेक्ट रेज जो है फ्लो करवाता है. जिस भी ऑब्जेक्ट से या जिस भी जगह से लाइट रेज फॉल करेंगी हमारे आईज पर, तो जो रेटिना होगा उस रेटिना उस लाइट रेज को अपने तक लेकर आएगा और उसके बाद रेटिकुलर फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से वो पूरा एक व्यू, एक विजन जो हमारे पास है वो फॉर्म हो जाता है और हम कहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है. हम जो चीज़ें देखते हैं वो ड्यू टू रेटिकुलर फॉर्मेशन होती हैं. ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे पास मिड ब्रेन के, जिसमें आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट, ऑडिटरी रिले सेंटर एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन. इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास ब्रेन का, दैट इज़ लॉब्स. हमारे पास 4 लॉब्स हैं, दैट इज़ फ्रंटल लॉब जो बिल्कुल फ्रंट पर आता है, पैरेटल लॉब जो बैक साइड पर आता है, ऑसिपिटल लॉब. ऑसिपिटल लॉब्स एक्चुअली में 2 हैं हमारे पास. ये इस तरह से ना, जैसे ब्रेन है ना, ये तो ये 4 फ्रंटल लॉब है, ये पैरेटल लॉब है. इनके दरमियान में 2 लॉब्स होते हैं, ऑसिपिटल और टेम्पोरल. ये वाला ऑसिपिटल होगा, ये वाला टेम्पोरल लोब होगा. दिस वन इज फ्रंटल लोब एंड दिस वन इज पैरेटल लोब. फ्रंटल लोब जो बिल्कुल हमारे फोर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज द फ्रंटल लोब. देन ऑसिपिटल आता है हमारे पास उसके पीछे और टेम्पोरल उसके बिल्कुल ऑल्टरनेटिव साइड पर मौजूद होता है. और जो पैरेटल लोब होता है वो बिल्कुल बैक साइड पर आता है, जहाँ पर हमारे पास हाइपोथैलेमस भी मौजूद होता है. ये हमारे पास 2 छोटे टॉपिक्स थे ब्रेन के, जिसमें हमारे पास आया मिड ब्रेन और उसके लॉब्स, डिफरेंट लॉब्स ऑफ ब्रेन और ब्रेन का सेंट्रल पार्ट दैट इज मिड ब्रेन. नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा लेंथी, दैट इज हाइंड ब्रेन. वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में.